भारत के कलात्मक इतिहास में कई ऐसे खजाने छिपे हैं जो अक्सर हमारी नज़रों से दूर रह जाते हैं। आज हम एक ऐसी ही जगह की पड़ताल करने वाले हैं। बाघ गुफाएं। ये सिर्फ पत्थर में खुदी हुई गुफाएं नहीं हैं। नहीं नहीं, ये एक भूली हुई दुनिया की वो कहानियां हैं जिन्हें दीवारों पर हमेशा हमेशा के लिए कैद कर दिया गया था। तो चलिए इस पड़ताल की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। जब भी भारत की प्राचीन गुफा चित्रकला की बात होती है तो सबके जहन में एक ही नाम आता है, अजंता। लेकिन क्या कभी सोचा है कि एक और जगह है जो गुमनामी में रहकर भी अजंता की कलात्मक ऊंचाई को टक्कर देती है? इसका जवाब हमें सीधे मध्य प्रदेश ले जाता है। हमारी कहानी शुरू होती है विंध्य पर्वत की गोद में, जहां बाघिनी नदी के किनारे ये शानदार गुफाएं छिपी हुई हैं। और यहां एक बड़ी दिलचस्प बात है। आज तो हम इन्हें बाघ गुफाओं के नाम से जानते हैं, पर एक पुराने ताम्रपत्र से पता चलता है कि इसका असली प्राचीन नाम कलायन था, मतलब कला का घर। कितना खूबसूरत नाम है ना? तो ये गुफाएं मध्य प्रदेश के धार जिले में हैं। इन्हें एक नर्म भुरभुरे लाल बलुआ पत्थर से तराशा गया था, और पता है, यही खूबसूरत पत्थर इनका दुश्मन भी साबित हुआ। इसी कमजोर पत्थर के वजह से 9 गुफाएं जो कभी यहां हुआ करती थीं, उनमें से आज सिर्फ 5 ही बची हैं। बाकी समय और प्रकृति के आगे टिक नहीं पाईं। तो चलिए अब इन गुफाओं के अंदर चलते हैं। एक बात जो इन सभी गुफाओं में कॉमन है वो ये कि ये सभी विहार थीं, यानी बौद्ध भिक्षुओं के रहने और ध्यान करने के मठ। जरा सोचकर देखिए, सदियों पहले ये जगह मंत्रों और शांति से गूंजती होगी। हम अपनी इस यात्रा को फोकस करेंगे 3 सबसे खास और अच्छी तरह से बची हुई गुफाओं पर। गुफा नंबर 2, फिर गुफा नंबर 3 और आखिर में कला का असली खजाना गुफा नंबर 4। ये है गुफा नंबर 2, जिसे वहां के लोग पांडव या गोसाई गुफा भी कहते हैं। ये इस पूरे ग्रुप की सबसे बड़ी गुफा है और ऐतिहासिक रूप से भी बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं जमीन में दबा हुआ एक ऐसा सुराग मिला जिसने इतिहासकारों को एक नई दिशा दी। वो था मशहूर सुबंधु ताम्रपत्र, जो इन गुफाओं की उम्र का राज खोलने वाली पहली चाबी बना। अब हम आ गए हैं गुफा नंबर 3 में, जिसका नाम है हाथी खाना। नाम से ही जाहिर है ना? इसकी वजह है दीवारों पर बना वो शानदार जुलूस, जिसमें सजे धजे हाथी एकदम शाही शान से चल रहे हैं। बस उसी भव्य चित्र ने इसे ये पहचान दे दी। और ये है गुफा नंबर 4, यानी रंग महल, रंगों का महल। और जैसा कि नाम से ही पता चलता है, यहीं पर बाघ की कला अपने चरम पर दिखती है। दीवारों पर सबसे ज्यादा और सबसे खूबसूरत पेंटिंग्स यहीं मिलती हैं, और बीचों बीच पद्मासन में बुद्ध की शांत मूर्ति इस माहौल को और भी गहरा बना देती है। बाघ गुफाओं की असली आत्मा इनकी बनावट में नहीं, बल्कि दीवारों पर जिंदा कहानियों में बसती है। यहाँ एक इतना बड़ा चित्र पैनल है जो इस जगह की कला का सबसे बड़ा सबूत है। चलिए अब उस पर नजर डालते हैं। जरा इस साइज की कल्पना कीजिए। गुफा नंबर 4 और 5 के बरामदे की पूरी दीवार पर 45 फीट लंबा एक सिंगल विशाल पेंटिंग पैनल। ये कोई अलग अलग तस्वीरों का कलेक्शन नहीं है, बल्कि एक ही कहानी कहती हुई एक अखंड कलाकृति है। ये अपने आप में ही एक कमाल की बात है। इस 45 फीट के कैनवस पे 6 अलग अलग सीन बुने हुए हैं। एक तरफ 2 दुखी महिलाओं का दिल छू लेने वाला चित्र है, तो दूसरी ओर कोई गंभीर शाही सलाह मशवरा चल रहा है। आकाश में दिव्य पुरुष उड़ रहे हैं, गायिकाओं का एक ग्रुप है, हल्लेसक नाम का एक नाचता गाता ग्रुप है, और आखिर में हाथी घोड़ों के साथ एक भव्य जुलूस। और सबसे कमाल की बात, ये चित्र धार्मिक नहीं, बल्कि उस जमाने की आम जिंदगी का जश्न मनाते हैं। कला में अक्सर छोटी छोटी बातें ही किसी जगह की पहचान बन जाती हैं। जैसे कि अजंता की पेंटिंग्स में पवित्र पीपल का पेड़ बार बार नजर आता है, लेकिन बाघ गुफाओं में कलाकारों का पसंदीदा पेड़ था केला, यानी कदली का पेड़, जो इसे एक बिल्कुल अलग कलात्मक पहचान देता है। और यही बाघ के चित्रों का असली सार है। इनमें एक लय है, एक संगीत है। संगीत और नृत्य पर इतना जोर है कि लगता है दीवारें भी थिरक रही हैं। इसीलिए कला के जानकार इनकी शैली को गीतात्मक या लिरिकल कहते हैं। ये कला जैसे जिंदगी का कोई गीत गा रही हो। अब आते हैं सबसे बड़े और अनसुलझे रहस्य पर। ये गुफाएं आखिर हैं कितनी पुरानी? ये एक ऐसी पहेली है जिसने इतिहासकारों को दशकों से परेशान कर रखा है, क्योंकि यहाँ मिला हर सुराग एक अलग ही कहानी कहता है, एक अलग ही समय की तरफ इशारा करता है। यहाँ 3 मुख्य थियरीज हैं। सुबंधु का ताम्रपत्र कहता है कि ये 4वीं 5वीं सदी की हैं। फिर
एक पेंटिंग में हिरोंजी रंग से लिखा क अक्षर मिला, जिसकी स्टाइल के आधार पर एमवी गैरेदे ने कहा कि ये 6वीं-7वीं सदी की होनी चाहिए। और तीसरी थ्योरी विंसेंट स्मिथ की है, जो कहते हैं कि इनकी कला अजंता की गुफा 1 और 2 से मिलती जुलती है, इसलिए ये 7वीं सदी की। तो यहाँ पहेली एकदम साफ है। एक तरफ है ठोस पुरातात्विक सबूत, ताम्रपत्र, दूसरी तरफ है कला और लिखावट की शैली का विश्लेषण। अब सवाल ये उठता है कि ज्यादा भरोसा किस पर किया जाए। बस यही दुविधा इस रहस्य को आज भी जिंदा रखे हुए है। सदियों तक गुमनामी के अंधेरे में रहने के बाद इन गुफाओं को दुनिया के सामने दोबारा कैसे लाया गया? अब हमारी कहानी मॉडर्न जमाने में आती है, जहां इन गुफाओं को बचाने और इनकी मिट्टी हुई कला को सहेजने की एक नई और शायद ज्यादा मुश्किल लड़ाई शुरू हुई। ये तारीख बहुत महत्वपूर्ण है। 1818 इसी साल डेंजरफील्ड ने इन गुफाओं को फिर से खोजा और दुनिया को इनके बारे में बताया। ये एक तरह से इन गुफाओं का दूसरा जन्म था। खोज के बाद जल्दी ये समझ आ गया कि नरम चट्टान और नमी के कारण ये बेशकीमती पेंटिंग्स तेजी से खराब हो रही हैं। तो फिर उन्हें बचाने के लिए, मतलब उन्हें कागज पर उतारने के लिए, समय के खिलाफ एक दौड़ शुरू हुई। 1920 में मुकुल चंद्र डे और 1921 में असित कुमार हलदार और नंदलाल बोस जैसे महान कलाकारों ने इनकी हूबहू नकल तैयार की। और आखिर में 1951 में भारतीय पुरातत्व विभाग ने इस विरासत को अपने संरक्षण में ले लिया। इसीलिए अगर आज कोई बाघ के चित्रों की असली भव्यता को महसूस करना चाहता है तो उसे ग्वालियर के गुजरी महल संग्रहालय जाना होगा। वहीं पर इन महान कलाकारों की बनाई वो असली प्रतिकृतियां सुरक्षित रखी हैं, जो उस कला को अमर बनाती हैं, जो शायद अब उन गुफाओं की दीवारों पर हमेशा के लिए न रह पाएं। अच्छा, ये पेंटिंग्स आखिर इतने 100 सालों तक टिकी कैसे रहीं? इसका राज एक खास तकनीक में छिपा है, जिसे ग्लू कलर तकनीक कहते हैं। इसमें होता यह था कि प्राकृतिक खनिज रंगों को एक खास तरह की गोंद या बाइंडर में मिलाकर दीवार पर लगाया जाता था। इसी गोंद ने रंगों को दीवार पर मजबूती से पकड़कर रखा और उन्हें समय की मार से बचाया। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? बाघ गुफाएं आखिर इतनी जरूरी क्यों हैं? सबसे पहले, कला के जानकार इन्हें अजंता के बाद भारतीय गुफा चित्रकला का सबसे शानदार नमूना मानते हैं, और इसकी 2 बड़ी वजह हैं। पहली, ये उस दौर की दुर्लभ गैर धार्मिक कला का उदाहरण है, और दूसरी, इनकी वो अनोखी गीतात्मक शैली जो धर्म नहीं बल्कि जिंदगी के जश्न को दिखाती है। ये एक बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है ना? ये बाघ गुफाओं को भारतीय कला के इतिहास में उनका सही मकाम देता है। अजंता की महान परंपरा में एक ऐसी कृति जिसे कभी भुलाया नहीं जाना चाहिए। और आखिर में यह विचार हमें सोचने पर मजबूर करता है। बाघ की कहानी हमें याद दिलाती है कि इतिहास में अभी भी बहुत कुछ अनखोजा बाकी है। न जाने कितनी ऐसी ही कलाकृतियां और कहानियां हैं जो बस किसी के ढूंढ निकालने का इंतजार कर रही हैं। क्या पता अगली खोज हम में से ही कोई कर ले।